बिलोंग करता है, पर साउथ वाला फ्रंटेरा फैमिली को बिलोंग करता है, उनके एरिया में आता है। और अभी ये लोग नॉर्थ पार्ट में है जो एक्चुअली इनका नहीं है। तो लॉर्ड यही बोलता है कि भाई ऑफ कोर्स ये अब क्लेम करने आएगा इसको, अब मैंने इसको फिक्स कर दिया है, तो ऑफ कोर्स इसको अब यहाँ पे खेती बढ़ा करके पैसा कमाना है। कौन मिस आउट करेगा पैसा कमाने पे? लॉर्ड वन में बोलता है हाँ मैं समझ पा रहा हूँ नॉर्थन पार्ट इसका ही है, इसको ही बिलोंग करता है, बट फॉर नाउ एटलीस्ट। और ये बोलते हुए थोड़ा हंसता भी है। मतलब जितना मैं समझ पा रहा हूँ इसने ये जो प्रोजेक्ट है ये शुरू करने से पहले सब कुछ एंटिसिपेट कर रखा था, क्या दिक्कतें आएंगी, ये बंदा मेरे सामने आएगा और इससे कैसे मैं इसकी लैंड छीनने वाला हूँ। तो यार लेट्स सी क्या प्लान है इसका। अभी लॉर्ड बोलता है अच्छा तो आप बोल रहे हो ये आपकी जगह है और हम ट्रेस पास कर रहे हैं इसको, राइट? तो बोलता है बिल्कुल, विस्काउंट्स को राइट मिला इस लैंड का। और लॉर्ड इसकी बात काटते बोलता है अबे ओ देखो दिख नहीं रहा, लॉयल्टी बात कर रही है, एक नोबल मैन बोल रहा है, तो तू जैसे लो लाइफ को चुप रहना चाहिए। ऑफ कोर्स किले से पर क्या कर लेगा वो। लॉर्ड की बात में फार्मर और जो विस्काउंट का ये लीडर ऐसे रिएक्शन भी देखते हैं। क्या अभी लॉर्ड प्रॉपर रिएक्शन देता है इस विस्काउंट किंग को। विस्काउंट बोलता है मैंने तेरे बुरे बर्ताव के बारे में सुना है, तुझसे बात नहीं करनी, अपने बाप को लेके आ। जेवर तो मैंने बोलता है हाउ रूड, और लॉर्ड अपना कान खुजा रहा है, भी लाइक भौंकता रहे भौंकना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या रो विस्काउंट फिर ये बोलता है अपने बाप को लेके आ, और लॉर्ड से मजे शुरू होता है। बोलता है हाँ क्या बोल रहा तू, आवाज आ रही, फिर तेज बोल, तेज बोल, इधर मधुमक्खी लग रही है मुझे। विस्काउंट बोलता है मधुमक्खी कहाँ पे दिख तो नहीं मुझे। ऐसा बंदा बोलता है सर आपकी बेइज्जती कर रहा है वो, अंक यू नीड टू रिटायर, आपकी उम्र हो गई है। और उम्र से याद आया ये क्या चल रहा है कमेंट्स में, लाइक कोई बोलता है प्रेग्नेंट व्यू, कोई बोलता है बोना व्यू, कोई बोलता है बुढ़ा व्यू। प्रेग्नेंट का तो मेरे को लॉजिक समझ नहीं आता। बोना व्यू 6 फुट का हूं भाई मैं, और बुढ़ा व्यू अबे 25 साल का यार मैं, कुछ भी चल रहा था कमेंट्स में यार। अभी मैंने वैसे भी वीडियो डाली, उस पर टॉप कमेंट क्या है, वोट फॉर व्यू इन फीमेल कॉस्प्ले। खैर बैक टू मानवा। अभी लॉयड इज नॉट सो हैंडसम एज किंग को कुछ लैंड एक्ट सुनाता है, जैसे लैंड एक्ट ऑफ किंगडम टाइटल 321 जो स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ बैरन लैंड्स के रिगार्डिंग ही है। मतलब ऐसी जगह जहां पे वो रहता होता नहीं था, वो जस्ट बैरन लैंड, उस पर डेवलपमेंट शुरू हो रही है। किंग लॉर्ड को रोकने वाला होता है, पर लॉर्ड का चुप होएगा, वो तो किंग की बात काटते बोलते रहता है। लॉर्ड पहले फर्स्ट क्लॉज की बात करता है जो है द एम, ये लॉ है रिगार्डिंग द डेवलपमेंट ऑफ द बैरन लैंड, साथ में एस्टैब्लिश करना ओनरशिप ऑफ द रिक्लेम्ड लैंड। किंग फिर से लॉर्ड को रोकना ट्राई करता है, पर लॉर्ड चुप नहीं होता। लॉर्ड इस बार क्लॉज 2 की बात करता है, जिसमें तुम्हें डिफाइन करना है बैरन लैंड को। बेसिकली एक जगह जो 100 से ज्यादा साल तक अबेंडेंट रही है, ना वहां पे कोई रहा है, ना वहां पे कोई कल्टीवेशन एक्टिविटी हुई है। क्लॉज नंबर 3 ओनरशिप, एनी एंड all the land that meets the requirement list below will be recognized as belonging to the developer of the barren land। बेसिकली लॉर्ड यहाँ पे कुछ लॉस वगैरह बता रहा है, जिसके चलते वो ये क्लेम करेगा कि भाई इस लैंड पे मेहनत करी है मैंने, चाहे नाम तुम्हारी है ये लैंड, बट जो स्पेशल लॉ है बैरन लैंड के रिगार्डिंग, उन लॉ के चलते ये लैंड मेरा है। और वो क्या रिक्वायरमेंट्स है लॉर्ड हमें वो बताता है। सबसे पहला, वो जो लैंड होगा उसका पर्पस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। सेकंड, जो लैंड है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग सपोर्ट करना चाहिए। थर्ड, उस लैंड के ऊपर लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर भी सपोर्ट हो। और फोर्थ, द लैंड मस्ट प्रोड्यूस एटलीस्ट 1 हार्वेस्ट ऑफ अ क्रॉप वेराइटी स्पेसिफाइड बाय द लॉ। नाउ जो लॉर्ड ने 4 रिक्वायरमेंट्स बताई वो सारे फुलफिल करता है। जैसे मैंने बोला लॉर्ड लीगली इसके साथ खेल रहा है गेम, और वो लीगली इसको ये प्रूफ कर रहा है कि भाई हाँ ओनरशिप तेरी है इस लैंड पे, बट डेवलप मैं कर रहा हूँ इस लैंड को। सो बस तेरे नाम है लैंड, इसका मतलब नहीं तेरे नाम हो गई ये लैंड, ना ये मेरे नाम है लैंड अब से। एंड दिस टाइम लॉर्ड एक्चुअली इज नॉट स्कैमिंग एट ऑल, उसने बिल्कुल सही गेम खेल लिया इस बार। लॉर्ड जैसे क्रॉप पुल करता है, जेवर को आता है लॉर्ड ने बोला था कि यहाँ पे आके तू सीड बो दे, तो जेवर समझ आता है कि लॉर्ड ने पहले से सब कुछ सोचा हुआ था। खैर लॉर्ड आगे विस्कॉन्ट किंग को बोलता है कांग्रेचुलेशंस, आप हिस्ट्री विटनेस कर रहे हो, पर हाँ मैं आपको सब देखना है, कुछ चार्ज नहीं करने वाला, सब कुछ फ्री है। ऑफ कोर्स किलस जाती है इससे अगली किंग की। वो सोचता है कि साले इस कुत्ते को इतना मालूम कैसे है, क्या पहले से कुछ प्लान कर रखा था? जी हाँ। खैर इसे सोच के बीच लॉर्ड इसे क्रॉप पकड़ाता है, बोलता है ये आपका गिफ्ट, क्या अब आप मेरे लैंड से निकलना पसंद करेंगे? The dude with top 3 worst haircut of all time can't do shit, he just leaves। इनके जाने के बाद जेवियर पूछता है भाई तुझे कैसे पता है सब कुछ, तूने कौन सी प्रोफेसी में सब कुछ सुन लिया था? है भाई। लॉर्ड बोलता है अबे तुझे पता है ऐसे लोग मैं पहली बार डील नहीं कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, ये लोग औरों का हार्ड वर्क चुराने आते हैं, आई नो हाउ टू डील विद। खैर बाकी सारे फार्मर्स दे स्टार्ट टू सेलिब्रेट, और बड़े खुश हो रहे हैं बिकॉज़ लॉर्ड उनकी मेहनत बचा ली। चीयर्स टू आवर मास्टर लॉर्ड एंड ऑल दैट, हिप हिप हुर्रे। तुम्हें क्या लग रहा है? लॉर्ड बोल रहा है ये लेट्स गो, जीत गए हम लोग एंड ऑल दैट ना। लॉर्ड चिल्ला के बोलता सालों मैं तुम्हें इस बकवास के पैसे नहीं दे रहा हूँ, अपना काम करो चुपचाप। देखो वैसे तो वो भी सेलिब्रेट पक्का करता, बट जॉब इज नॉट डन येट। जो मेन चैलेंज वो फेस करेगा यहाँ पे वो है बारिश। बारिश का पानी यहाँ जमा हो जाता है, वो जमा नहीं होने देना बस इसको, इसका मेन वही चैलेंज है। और आगे हम वही देखते हैं, बारिश यहाँ पे होती है और जो लॉर्ड ने स्ट्रक्चर वगैरह बनाया उससे पानी थोड़ा आगे बढ़ तो रहा होता है। लॉर्ड है बारिश बड़े सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है और मन में वही बोलता है कि भाई हैवी रेनफॉल हुआ। मैंने 100 से ज्यादा सिमुलेशंस रन करे
रहे थे और मुझे कोई भी दिक्कत नहीं दिखी थी, बट स्टिल आई नीड टू स्टे एंड मेक श्योर टिल द एंड कि सब कुछ ठीक जाए। लॉयड बारिश में पूरी रात बैठता है, जेवर भी उसको ज्वाइन कर लेता है, वो अम्ब्रेला ले आता है। वो देख रहा है कि भाई लॉयड बहुत डेडिकेटेड टुवर्ड्स हिज वर्क, आई शुड हेल्प माय मास्टर देन। नाउ सुबह होती है और लॉयड ने यहाँ पे जो सब कुछ डिप्लॉय करा था, वो वाटर व्हील जो सारे कैनाल्स वगैरह बनाई थी, सब एकदम परफेक्ट थी। पानी नहीं रुकता, वो फ्लो हो जाता है आगे। सिस्टम बोलता है ये एक मोन्यूमेंटल अचीवमेंट है कंस्ट्रक्शन के अंदर। एज अ रिवॉर्ड तेरे को बहुत अमाउंट ऑफ स्किल्स एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके जो वो 2 स्किल्स है, सर्वेइंग और डिजाइन, उनके अंदर कुछ अपग्रेड्स आ जाते हैं उसके पास। ऑल्सो लॉयड कुछ ऐसा कर दिया जो कोई पिछले 100 सालों से नहीं कर पाया था। तो ऑफ कोर्स हर कोई बहुत इंप्रेस होता है लॉयड से, उसको बहुत सारे अप्रूवल पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे उसके बाप से, उसके माँ से, जेवियर से, बेरन से और जो लोग थे उनसे भी। तो हाँ, करंट आरपी लौंडे की 1355। मैं चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अपनी आरपी यूज बिल्कुल नहीं कर रहा है। कुछ आएगा पॉइंट आगे स्टोरी में, वहां पे एक साथ यूज कर रहा है, मैं पक्का वाला। खैर लॉयड यहीं पे वो खड़ा होता है, ही इज प्राउड ऑफ हिमसेल्फ एंड इसे सब कुछ काम हो चुका है। अब चलते हैं अपने अगले स्टेज पे। इसका जो अगला स्टेज है ना, वो जो अगली एस किंग था उसको जला के रख देगा। और अभी हम वही जानने वाले हैं। हम वेलकोना विस्काउंटी पे आते हैं, इस गधे पे। ये बोलता है क्या रिक्लेम्ड लैंड माइग्रेशन इंसेंटिव्स। इसका फॉर्मर इसको बताता है कि वो लोग जो उन्होंने डेवलप करे लैंड को फ्री में बांट रहे हैं उसे, साथ में 3 साल की प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं। बस रिटर्न में ये बोल रहे हैं कि तुम्हें वहां एटलीस्ट 5 साल तो रहना पड़ेगा और तुम बीच में माइग्रेट नहीं कर सकते हो। अगले एस्किंग समझ आता है कि वो लोग क्या प्लान कर रहे हैं। शुरू के 3 साल वो आराम से खेती बाड़ी करेंगे और जब लास्ट के 2 साल बचेंगे तब वो बहुत एग्रेसिवली फार्मिंग करेंगे। वो उनका लैंड है तो जो चाहे वो करें। अगर ऐसे चलता रहा तो जो वेटलैंड है इट विल बिकम द गोल्डन गूस लेइंग द गोल्डन एग। मतलब कुछ साल आगे जाके इस जाके प्राइस वगैरह बढ़ जाएंगे बहुत ज्यादा। साथ में जो फ्रंटियरा किंगडम है उनको पैसा भी बहुत आएगा, जो ऑफ कोर्स पड़ोसों को पचने नहीं वाला। जो तुम्हारे सबसे पास है तुम्हारे जहरीले सांप है। भुट्टे का पेट दर्द आता, बोलता है सो जेलस भाई, सालों ने मेरा हाफ भी ले लिया, पर मैं ऐसे गिव अप तो नहीं करने वाला, मैं कुछ कुत्ती हरकत पक्का करूंगा। ये बोलता जरा मेरे सुपरवाइजर को बुलाओ ऑफ माय डाई वर्कशॉप। इसका जो सारा काम है सुपरवाइजर को बुला रहा है, क्यों? कुछ हरकत करने के लिए। नाउ क्या हरकत करेगा हमें वो पता नहीं लगता, पर उसका आफ्टर मैच देखते हैं हम। कुछ दिनों बाद लॉर्ड को देखते हैं, सो के सर में बहुत दर्द हो रहा है। अगर सर में दर्द हो रहा है यार, क्या सीन है? कहता टाइम से मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट है। वैसे उसकी हालत इतनी खराब है कि बेड से उठ भी नहीं पा रहा, बट चलो उसे कुछ डिस्ट्रीब्यूशन अलॉटमेंट वगैरह पे काम करना तो पड़ेगा। तो हाँ, वो उठता है, जेवर को भी उठाता है एंड ही सरप्राइज टू सी कि जेवर को भी दिक्कत हो रही है, उसके भी सर में दर्द हो रहा है। लॉर्ड बोलता है तो थका लग रहा है, क्या हो गया? जेवर बोलता है पता नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं पर दर्द हो रहा है बहुत सर में मेरे को। लॉर्ड थोड़ा सोचता है और वो समझ आता है, बोलता है एक सेकंड, कहीं ये उसका काम तो नहीं है। नाउ द थिंग इज नॉट ओनली लॉयड, सबके अलग पड़े हैं। इन्हें घर में जो मेड काम करती है उसके सर में दर्द हो रहा है, विलेज में जो फार्मर है उनके सर में दर्द हो रहा है, जो गांव में भैंस है उसके भी सर में दर्द हो रहा है। उन्होंने तो कल से पानी पीना छोड़ दिया है। लॉर्ड विलेज में हाथ रहा है, बोलता है भाई सभी इफेक्ट हो रहे हैं इस चीज से यार, जानवर पानी पीना छोड़ दिए हैं। मैं तो ना समझ चुका हूँ कि ये हो तो पानी की वजह से ही रहा है ना। जब भी लॉर्ड फंसता है वो 3 हरकत करता है, आइदर किसी को स्कैम या समन या वो बुक पढ़ता है, मतलब बुक को याद करता है। बुक द नाइट ऑफ ब्लड एंड फायर। लॉर्ड बोलता है जो वाइल्ड एंड्स वाला इंसिडेंट था उसके बाद मेरे साथ जो सब चीज चल रही है वो नॉवल में ऑफ कोर्स नहीं हुई थी, बट अगर मैं याद करूं विस्काउंट को, तो मेरे रिसर्च के हिसाब से उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है देयर मिस्टीरियस डाइंग टेक्नोलॉजी। वो कपड़ों को डाई करने के लिए एक बेरी यूज करते हैं और लॉर्ड समझता है क्या सीन है, फिर वो बोलता है वो साला माधर। नाउ सीन क्या है वो लोग खुद ही में बता देते हैं। जिसकी लॉर्ड ने बेइज्जती करते हैं ना वो अगले किंग के बंदे की, वो लॉर्ड के बाप के सामने बैठा होता है। लॉर्ड का बाप बोलता है क्या बोला तूने? बोलता है मुझे पता थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत हो रही होगी, पर मैं सिंपली ये बोल रहा हूँ हमारा जो हाफ है वेटलैंड्स का मैं वापस कर दो। अगर आप ऐसा करोगे सो वी विल स्टॉप डंपिंग आवर डाई वेस्ट वाटर। सिंपल चीज, जो इनकी वर्कशॉप है उससे जो गंदा पानी है ये उसे इनके पानी के सोर्सेज में ऐड कर रहे हैं, उनमें डंप कर रहे हैं बेसिकली। लड़ा बाप बोलता है तो समाचार तो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इधर। बोलता है हाँ मुझे पता है ब्लैकमेल कर रहा हूँ आपको। लड़ा चिल्ला के बोला तू डरता नहीं का लॉस से? फिर पता ना मैं तेरा कोर्ट लेके जा सकता हूँ किंग के सामने। ये बोलता है हाँ चलो ले चलो मेरे को, एटलीस्ट 2-3 साल तो लगेंगे ना वर्डिक्ट आने में। और वैसे आपको पता है लीगल फीस इतनी होती है, आपको साथ में ड्रिंकिंग वाटर का अलग से इंतजाम करना पड़ेगा, तो आप इतना संभाल पाओगे? ऑफ कोर्स लॉयड फादर कांट, बट लॉयड कैन। खैर ये उठता है, बोलता है मैं आपके डिसीजन का वेट करूंगा और मुझे पता है सही डिसीजन ही लोगे। जान लाता है, पर तभी लौड़ा बाप बोलता है मेरा बेटा और मेरे लोगों ने अपने खून पसीने से उस लैंड को डेवलप करा है और मैं तेरे ऐसे नीच इंसान को वो नहीं देने वाला। ये लौड़े के बाप के सामने बोर्ड ऑन होता है, विदा क्या कर लोगे तुम ऑन हिज फेस। इससे पहले गेट खोले लॉयड
ऑटोमेटिक गेट इसके मुंह पे दे मारता है। डब्ल्यू माय बॉय। लॉर्ड अंदर आता है, बोलता है सर मुझे वो कुछ बताना है एक्चुअली। देख कैसा लग रहा है, हमारे जो पैरासिटिक नेबर्स हैं उन्होंने हमारे रिवर वाटर में कुछ टेम्परिंग करी है। मैं काउंटर में बारे में बात करना चाहूंगा। उसका बंदा पीछे खड़ा हुआ ऐसे बोलता तू साले मेरे माशो को इंसल्ट कर रहा है। लॉर्ड बोलता है तू मेरे को डरा दे भाई, मुझे पता नहीं था कि पैरासिटिक वर्म्स ह्यूमन लैंग्वेज समझ पाते हैं। दिस मैन इज जस्ट ट्रोलिंग देम राइट एंड लेफ्ट। अब देखो पहले इसके मास्टर की इंसल्ट करी, फिर इसकी भी करी, तो ऑफ कोर्स गुस्सा आता है इसको। ये लॉर्ड को चैलेंज करता है फॉर अ ड्यूल एंड लॉर्ड जस्ट बीट्स हिज एस ब्रूटली। अपना फावड़ा इसके बता देता है। चला भीख मांगता है कि मुझे और मत मारो प्लीज, मैं हार गया। लॉर्ड रोता बोलता है मैं सेटिस्फाइड हूं थोड़ा। आज एक घंटा वो एक्चुअली सेटिस्फाइड हो गया था, पर इसने लॉर्ड के बाप की बेइज्जती करी। लॉर्ड उसके गाड़ी पीटता भी इसको। लॉर्ड ने लास्ट टाइम में करा था, लॉर्ड के बाप ने जो रोका चिल्लाते बोलता रुक जा तू। इस बार भी लॉर्ड का बाप वही बोल रहा है, पर खुशी खुशी में। बता लॉर्ड यार तू इसको और मत मारा, रुक जा प्लीज, तू क्या कर रहा है। जेवर बोलता है ये इतने खुश क्यों हो रहे हैं ना। ये जो अगली एस किंग का नाइट है मैंने घर पहुंचता है और किंग बोलता है भाई मैं तेरे को बोलता हूं ब्लैकमेल करे तो पिट के आके क्या है तू। एमने किंग से माफी मांगता है। किंग बोलता है नहीं 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 एक्चुअली अच्छा हुआ है, अगर वो हमें कोर्ट देगा तो कोर्ट में 2-3 साल तो लगेंगे और हम और साल आगे बढ़ा सकते हैं तेरे असॉल्ट के रिगार्डिंग। तो मारा पिटा है उन्होंने तेरे को, तो इससे बेसिकली जो उनका केस है वो और बढ़ जाएगा। इसी पॉइंट पे हम शिफ्ट होते हैं लॉयड पे और वो बोलता है कि मुझे पता है वो लोग यही सोच रहे होंगे। दे आर प्लेइंग चेकर्स, लॉयड इज प्लेइंग चेस एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन वी मिस आउट ऑन हिज ग्रीडी एक्सप्रेशंस। लॉर्ड के साथ पहुंचता है अपनी आर्मी के पास, उसकी आर्मी ह्यूमन लेबर और 120 ऑर्क्स हैं। लॉर्ड उनको बोलता है हम उनको अपने पानी से निकाल के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हमने खून पसीना बहाया उन लैंड को रिक्लेम करने में, हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इविल ऑफ ग्रीड। एक चीज मुझे बहुत पसंद आई, और जो किंग्स वगैरह जब वो ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देते हैं उनके हाथ में आलीशान स्पीयर होते हैं, स्वॉर्ड्स होते हैं। लॉर्ड के पास क्या है फावड़ा। खैर लॉर्ड सबसे पहले इंतजाम करता है ड्रिंकिंग वाटर का। एक गड्ढा खो देते हैं स्विमिंग पूल जैसा है जहाँ पे हम क्लीन वाटर लाके भर देगा और तो उसका जो वन शॉट का वो लेवल 3 हो चुका है। जेवियर और लॉर्ड दोनों इधर है। जेवियर बोलता है ठीक है ये अच्छा सोल्यूशन है, पर ऐसे हमांग और आपको दोनों को रेस्ट करने का मौका नहीं मिलेगा पूरे दिन। लॉर्ड बोलता है हाँ बिकॉज टेम्परेरी सोल्यूशन है। परमानेंट सिस्टम के लिए हम वाटर सप्लाई सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। बेसिकली लेक कापुआ ईस्ट माउंटेन्स में है, वहां से पानी को लेके आएंगे अपने तक। जेवियर बोलता है कि भाई डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उस लेक में और हमारे यहाँ तक में, तो इंफ्रास्ट्रक्चर और लेबर में। लॉर्ड बोलता है हाँ बिल्कुल लॉस है, बहुत लॉस है, बट यू नो आई विल मेक श्योर टू गेट ह्यूज फी फॉर द कंस्ट्रक्शन। 10 टाइम नहीं मैं 100 टाइम प्रॉफिट कमाऊंगा इस चीज के अंदर। देखो अब तक लॉर्ड अगर पहले कुछ प्रिपेयर कर ले फिर वो हार तो बिल्कुल भी नहीं है, ये हम देख चुके हैं। तो अब इसके बाद हम कुछ महीनों के आगे की स्टोरी देखते हैं। वेयर वी सी दिस अगली एज किंग जिसकी सब फट रही है। वो सोच रहा है कि भाई ऐसा हो कैसे गया। तब इसका मैसेजर अंदर आता है, बोलता है बैरन फ्रंटेरा है ना उनका बड़ा बेटा लॉर्ड आपसे बात करना चाहता है। ये तो कहता है मैं बिजी हूँ निकाल लो उसको, पर वो मैसेजर बोलता है वो कह रहे हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली। तो हाँ ये सुन के लॉर्ड से बात करने को एग्री कर जाता है। और प्रॉब्लम क्या है हमें भी पता नहीं है, वो हमें प्रॉब्लम पता लगी और बहुत एग्जांपल भी सेट होगा उससे। खैर हम लॉर्ड पे आते हैं एंड विद 10 मार्क ऑन हिज फेस बोलता है अरे बाबू किंग आपकी हालत सही तो नहीं लग रही मेरे को। वो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और लॉर्ड बोलता है अरे मैं आपकी हेल्प करने आऊँ यार। ऑफ कोर्स कोई किंग बताएगा तो नहीं कि मुझे दिक्कत है एंड ऑल दैट। अगली एज किंग पहले बोलता है क्या बकवास कर रहा है तू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। लॉर्ड बोलता है अरे यार सच बोलना तू, देख मैं तेरी एक्चुअली हेल्प कर सकता हूँ एंड आई कैन एक्चुअली सेव योर क्रम्बलिंग डाई वर्कशॉप बिजनेस। तो मतलब लॉर्ड ने पिछले कुछ महीनों में ऐसी हरकत करी है जिससे इनका जो मेन सोर्स ऑफ इनकम था उसने वही हिला दिया। बहुत बढ़िया भाई। पहले तो अगले किंग को गुस्सा आता है, बोलता है मुझे पता था वो तू नहीं कर रहा है, तू ये हु हैज रूइंड माय डाई वर्कशॉप। या एक्सप्रेशन सेज अ लॉट बड़ी। और ये एक्सप्रेशन बहुत कुछ बोलते हैं। नाउ लॉर्ड हमें आगे बताता है कि एक्चुअली में सीन क्या है और उसने करा नहीं खुद से कुछ हो गया है। डाई उसने इंटेंशनली कुछ नहीं करा, अनइंटेंशनली हो गया। लॉर्ड बोलता है सच बताता हूँ क्या सीन है, तूने हमारे वाटरवेज में अपना वेस्ट वाटर पंप करा, इस वजह से हमें दूर लेक कापुआ से पानी देना पड़ा। लॉर्ड उसको बोलता है कि हाँ शुरू मुझे नहीं पता कि तुम लोग अपना वाटर वेस्ट डंप कर रहे हो हमारे रिवर वे में। मेरे थोड़ा शक था पर तुम्हारे नाइट ने हमें कंफर्म बता दिया था कि तुम इंटेंशनली हरकत कर रहे हो। एनीवे सबसे पहले हमने रास्ता खोदा लेक से लेके हमारे लैंड तक। इन्होंने ऐसे बड़े बड़े पाइप्स बिछे अंडरग्राउंड। लॉर्ड बोलता है हमें बहुत दिक्कतें आई। पर लॉर्ड बात करते बोलता तू मुझे क्यों बता रहा है, मेरे को मेरे डाइवर्स हो गए, अरे बता और कुछ नहीं। लॉर्ड बोलता है अरे चीजा चिल करो यार, पर तो तुम्हें मर जाना है, मेरी पूरी कहानी सुन लो पहले तुम। लॉर्ड बोलता है हमें अकेली दिक्कत आई, एक बहुत एनॉर्मस वैली वो हमारे रूट के बीच में थी, तो हमने फिर क्या करा बता। वेल वी कुडंट डू एनी डैम थिंग, वी हैड नो चॉइस बट टू बिल्ड अ रोमन स्टाइल्ड ब्रिज। एक स्पेशल टाइप का ब्रिज है जो कनेक्ट करता है वाटर और सीवेज अक्रॉस द वैली। लॉर्ड बोलता है हमें कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बहुत सारा लाइमस्टोन रिक्वायर्ड था और वो तोड़ के निकाला जा सकता है। और जब हम उसे तोड़ रहे थे अनइंटेंशनली कुछ ना पानी में गिर गया। वो जो लाइमस्टोन है वो बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया समुद्र के। लॉर्ड अब तक इसके डाई वर्कशॉप पे नहीं आए तो फट जाता है, बोलता है अबे मैं क्या
क्या करूं ये सुन के? मेरे वर्कशॉप में क्या सीन है तू मुझे वो बता दे बस। लॉर्ड बोलता है वो जो रिवर का पानी है ना, लाइमस्टोन मिल गया था, उसी पानी को तुम अपने डाई वर्कशॉप में यूज करते हो। तो हाँ, पानी में थोड़ा लाइम मिक्स हो गया था, उसे तुम्हारे कपड़ों की माँ बहने कर दी। ये बात सुन के ऑफ कोर्स बुड्ढे को बहुत गुस्सा आता है। वो लॉर्ड को वही बोलता है जो लॉर्ड के बाप ने इसके नाइट को बोला था कि तू लॉ से नहीं डरता साले, मैं तो रोल कोर्ट में ना सू कर दूंगा। लॉर्ड भी वही बोलता था, नाइट ने बोला था सू करेगा, कर दे। वर्डिट आने में 2-3 साल तो लगेंगे ना, इतने में तो अपना किंगडम संभाल पाएगा बबुआ? या ही कैन नॉट, ही इज स्क्रूड। इसके पसीने छूटना शुरू हो जाते हैं। लॉर्ड खड़ाता बोलता है आई थिंक मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, मैंने बता दिक्कत क्या है, अब मैं चलता हूँ। पर हाँ, बुड्ढा भी चुप नहीं होता। वो ये बोले तूने गलत बंदे पंगे ले लिए, तो पता नहीं मैं कितने लोग जानते हो रोल कोर्ट में काम करते हैं, इस सारे डैमेज से मैं तेरे को सू करूंगा एंड ऑल दैट। मुझे लॉर्ड कुछ बोलेगा, पर लॉर्ड बस स्टार्टअप बाय करो चल पड़ता है यहाँ से। लाइक ही एंड जेवियर एक्चुअली लीव। जेवियर पूछता है मुझे बस समझ नहीं आई सर। लॉर्ड बोलता है क्या समझ नहीं आया? जेवियर बोलता है आपने बस प्रोवोक करा उसे, कब वो लड़ेगा हमसे कोर्ट के अंदर, जब तक वो जीत नहीं जाता। उसके एक्चुअली बहुत कनेक्शन है कैपिटल के अंदर, अगर लीगल बैटल हुई हमें काफी खर्चा आएगा उसका। लॉर्ड बोलता है अरे यार मैं समझ आया तू क्या बोलना चाह रहा है, आराम से बैठ और देख कौन जीतता है कौन हारता है ना। जैसा मैंने बोला, लॉर्ड अगर कुछ प्रिपेयर करके हरकत करता है सो he does not lose, he always win, bro is on a winning streak। तो अब हम 1 मंथ का टाइम शिफ्ट देखते हैं और उसके बाद हमें क्या देखने को मिलता है, this old ass king is on his knees। ये लॉर्ड को बोल रहा है मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरे वर्कशॉप को बचा लो प्लीज। तुम लॉर्ड की शक्ल देखो, ही भी लाइक साले तू मेरे जूते की महल है, समझ आई तेरे को मेरी बात? क्या रहा? लॉर्ड बोलता है हाँ भाई तेरे तो कनेक्शन थे ना, कुछ हुआ नहीं उसका ना। व्हाई वाज लॉर्ड सो कॉन्फिडेंट कि ये नहीं जाएगा रॉयल कोर्ट में? इज बिकॉज इसका जो नाइट था उसने खुद एक्सेप्ट कर लेता कि हमने जान के हरकत करी है, तो हाँ अगर जाता ये पहले हार जाता। खैर अब ये माफी मांग रहा था कि मुझे माफ कर दो, प्लीज सॉरी एंड ऑल दैट। लॉर्ड बोलता है यार ये क्यों भी मांग रहा है, मुझसे निकाल इसको यार तू। लॉर्ड इज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज यापिंग। पर हाँ बुड्ढा भी बैक करता है लॉर्ड से, इवन सेज आई एम लेइंग डाउन माय प्राइड एंड बेगिंग यू प्लीज मेरी हेल्प कर दो। लॉर्ड सेज प्राइड यू से तेरी प्राइड इज नॉट वर्थ इवन 1/10 ऑफ अ गोल्ड पीस। एट दिस पॉइंट लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि भाई लॉर्ड से पंगे मत लो, वो तुम्हें लीगली पेल लेगा और स्कैम करके ही पेल लेगा, साथ में बेइज्जती और करेगा बहुत गंदी वो भी। खैर अभी लॉर्ड बोलता देख भाई मेरे तुझसे ना अपॉलॉजी नहीं चाहिए, बस एक काम कर अबे साइन कर दे एक और शेडी एस कॉन्ट्रैक्ट। लॉर्ड का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है, पढ़ना शुरू करता है। लॉर्ड बोलता है अगर तू साइन करेगा तो एक हफ्ते के अंदर तेरे वर्कशॉप में पानी आता है, एकदम प्योर पानी आएगा। नाउ बुड्ढा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता पढ़ने के बाद ये रिएक्शन होता है, तो यू कैन प्रीटी मच इमेजिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या सब होगा। बुड्ढा बोलता है इतना हाई प्राइस, ऑल्सो तुम पानी पे पैसा कैसे लगा सकते हो? लॉर्ड बोलता है कितनी अजीब बात है ना, वो इंसान जिसने मुझे कहा कि पानी फ्री नहीं है वो तू ही है। जेल्ला खुद के पापे को लाड़ी मार ली भाई ने, दूसरे की नाव डुबाने चक्कर में खुद की नाव डुबा बैठा। फिर जो भी अपने डाई वर्कशॉप बचाने के लिए ऑफ कोर्स ही साइंस द कॉन्ट्रैक्ट। शाम में लॉर्ड अपने बाप को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ाता है। लॉर्ड बाप बोलता है हमें इतना ज्यादा पैसा मिलेगा हर एक मंथ? लॉर्ड बोलता है हाँ हाँ देखो ना विस्काउंट ने साइन करा खुद से। लॉर्ड बाप बोलता है इतने पैसे साथ तो हम इंटरेस्ट वगैरह सब पे कर देंगे, हमारा डेट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। लॉर्ड क्लैप करता है बोलता है बहुत बढ़िया है, वो विस्काउंट कितना जेनरस इंसान है यार। वी नो बड़ी व्हाट यू डिड, वी नो दैट। जेवा सब कुछ ऑब्जर्व कर और मन में वो बोलता है कि हाँ चाहे विस्काउंट ने लड़ाई शुरू करी थी और चाहे मेरे मास्टर जीत गए, उन्होंने अपने लोगों के लिए सब कुछ करा, पर अभी वो एक शैतान की तरह लग रहे हैं मेरे को। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है ना उसकी सबसे बेकार वाहियात चीज क्या है, दैट देयर इज नो एंड डेट। इसका मतलब है जब तक विस्काउंट मर नहीं जाता लॉर्ड उससे पैसा लेता ही रहेगा, इवन उसके मरने के बाद उसकी अगली जनरेशन उनसे ही पैसा लेता ही रहेगा बंदा। ये लोग 2D चेस खेल रहे हैं, लॉर्ड 4D चेस खेल रहा है। जेवर बोलता है लॉर्ड उसकी पूरी ब्लड लाइन से पैसे वसूल करेगा। लॉर्ड क्या मन में सोच रहा है, मैं जरा वो भी दिखाया जाता है। लॉर्ड अभी इसको ये बोल रहा है कि तुझे क्या लगा मैं तो जान दूंगा ऐसे छोटी मोटी सॉरी सुन के, अगर मेरे को तेरे ब्लड वेसल के एक्सचेंज में पैसा मिलता तो मैं तेरे को पूरा चूस जाता। और ये एक्सप्रेशन जी यार यू जस्ट कांट कम्पीट विद हिम। लॉर्ड बाप बोलता है बहुत सही है, मैं तो न्यूज भी देनी है, पर तू ऐसी शक्ल बना क्यों रहा है? लॉर्ड बोलता है अरे मैं वो खुश हूं बस, आप बताओ क्या न्यूज है? लॉर्ड बाप बोलता है कि तुझे ट्रेजर मिला था ना वो ऑर्क से, काउंट क्रेमियो ने बोला कि वो उसे अच्छे प्राइस में खरीदने को रेडी है। लॉर्ड सोचता है बोलता है ये तो अजीब बात है, उस जैसा इतना बड़ा बंदा ऐसी ब्रांड जिसे खरीद सकता है तो फिर वो हमसे क्यों ले रहा है? लॉर्ड बाप बोलता है हाँ बात तो सही है, पर क्या सीन है मुझे भी नॉलेज नहीं है। उसने बस ये बोला उसे स्टैचू कंस्ट्रक्ट करवाना है ना। ये बोलते हम उसी किंग और उसी किंगडम पे आते हैं। हम काउंट क्रेमो को देखते हैं जो इस टाइम समुंदर को देख रहे हैं। कभी समुंदर में कुछ हलचल होती है, इसकी किंग का सीधा फोकस वहीं पे जाता है और हम देखते हैं पानी में से व्हाट द हेल इज दिस, एक बहुत बड़ा क्रैब टाइप मॉन्स्टर बाहर आता है। तो अब अपना लॉर्ड इन चीजों से भिड़ेगा। इस पर लॉर्ड के फावड़े तो काम नहीं करेंगे भाई। खैर कैसे है लॉर्ड इसे भिड़ेगा, कैसे हराएगा ना दैट वो हम देखेंगे अगले पार्ट में। हाँ उम्मीद वाला पार्ट इतना ही था एंड आई होप तुम्हें स्टोरी पसंद आ रही होगी। पर्सनली इफ यू आस्क मी मुझे
काफी टाइम बाद कुछ पढ़ने को मिल रहा है जो बहुत रिफ्रेशिंग है मेरे लिए। लेकिन पहली बात, लॉयड फ्रंटेरा जैसा एमसी मेरी नजर में तो बहुत रेयर है। क्या इसकी स्टोरी कंटिन्यू करेंगे अगले फ्राइडे। अभी वाले इतनी थी मेरे चैनल की वीडियोस, मैं तुम्हें मिलता हूँ। सायोनारा। और संडे का नया ड्रॉप आएगा जो होगा बिग 3 स्पेशल। मैं बिग 3 की इतनी बातें करता रहता हूँ, मैं बिग 3 के रिगार्डिंग कुछ ना बनाऊं, हाउ इज दैट पॉसिबल। तो मेरे जानने वालों से बात कर रहा है एंड वी मेड दिस बैंगर। मिलता संडे को।